परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2988 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 18। ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम पद में दी गई संख्या 666 की सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य देख चुके थे। बाइबल में संख्या 7 परिपूर्णता को सूचित करती है। यदि ऐसी बात है तो 6 अपरिपूर्णता अथवा अधूरापन को सूचित करती है। परमेश्वर की महिमा से रहित हुए अथवा ईश्वरीय पवित्रता की परिपूर्णता के स्तर से वंचित मनुष्य के इस अवस्था को यह सूचित करता है जो पाप से प्रदूषित मनुष्य की अवस्था है। उसी प्रकार 6 शैतान का पराजय को भी सूचित करती है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों का प्रधान जब स्वयं ईश्वर बनने का स्वार्थ किया तो वह न केवल अपना पद खो दिया बल्कि अनंतकालीन आग की झील का हकदार भी बन गया। उस नजरिए से देखा जाए 666 शैतान का पराजय को भी सूचित करती है। इन बातों को हम पूर्व में देख चुके हैं। अब जब हम 666 को प्रायोगिक नजरिए से देखें तो प्राथमिक रूप में हम पद से ये सूचना प्राप्त करते हैं कि ये मनुष्य के दाहिने हाथ या माथे पर मसीह विरोधी की अथवा महाक्लेश काल के दरमियान संसार पर राज्य करने वाला तानाशाह की सरकार की ओर से दी जाने वाली एक छाप अथवा मार्क होगी। ये छाप अथवा मार्क को एक पहचान चिन्ह के रूप में भी समझ सकते हैं, अर्थात जो लोग अपनी देह में निम्न छाप करने दे रहे हैं वे मसीह विरोधी के अधीन अपने आप को सौंप रहे हैं। दूसरी प्रकार यदि बोलो तो जो लोग निम्न छाप ले रहे हैं वे अपने ऊपर मसीह विरोधी के शासन का अंगीकार कर रहे हैं और उन्हें मसीह विरोधी की सरकार से ये आज़ादी मिलेगी कि वे जो चाहे खरीद सकते हैं या जो बेचना चाहे बेच सकते हैं। हम इस बात को पूर्व में देख चुके हैं कि बेचना और खरीदना किसी भी मनुष्य के दैनिक जीवन से कैसे अनिवार्य रूप में जुटी रहने वाली एक बात है। आवाम से लेकर असाधारण तक समाज के सभी स्तर के लोग कभी कुछ खरीदते हैं कभी कुछ बेचते हैं। गांव के निर्धन ग्रामीण से लेकर अदानी और अंबानी तक सभी कभी कुछ खरीदते हैं फिर कभी कुछ बेचते हैं। खरीदना और बेचना दैनिक जीवन का हिस्सा है जिसके बिना दैनिक जीवन बिताना अत्यधिक कठिन होगा। वास्तव में मेरे जैसा एक साधारण इंसान भी बाजार से थोड़ी सी सब्जी भी जब लेता हूँ उसमें भी खरीद भी है बिक्री भी है। जब रोड के किनारे बैठकर कुछ आलू या कुछ भिंडी या मिर्ची बेचने वाले से मैं सब्जी लेता हूँ, मैं यूं ही सब्जी नहीं ले रहा हूँ बल्कि मेरे हाथ में जो करेंसी है उसका मूल्य को मैं सब्जी वाले के साथ आदान प्रदान कर रहा हूँ अथवा एक्सचेंज कर रहा हूँ। मैं मेरे पास जो रुपये हैं उसका मूल्य को सब्जी बेचने वाले को दे देता हूँ जिसके बदले में वो अपने पास जो सब्जी है मुझे देता है। इस आदान प्रदान से ही दुनिया चलती है। मसीह विरोधी अथवा महाक्लेश काल के संभवतः रोमी सम्राट यही आदान प्रदान को निम्न चाप लगवाने का आदेश को पारित करने के द्वारा नियंत्रण करने जा रहा है।
इसका मतलब उन दिनों में मनुष्य का दैनिक जीवन का नियंत्रण सरकार के सख्त नियंत्रण के अधीन होगा। मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ भी स्वतंत्रता के साथ न खरीद पाएगा न बेच पाएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।